शैलौट टीवी की सारी टीम पर, पादरी तस्लीम साहब की सारी खिदमत पर, अपनी बहन पर, बच्चों पर और आप सब पर खुदावंद की बड़ी ही बरकत को मांगता हूं। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें ज़बूर की किताब का 23वां ज़बूर और उसकी पहली आयत। From the Old Testament, Psalm 23 verse 1। ज़बूर की किताब का 23वां ज़बूर और उसकी पहली आयत। दाऊद का मज़मूर। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। मैं चाहूंगा कि जितने बहन भाइयों के माइक्स जो हैं वो ऑन हैं, मेहरबानी से एक बार इस आयत को मेरे साथ पढ़ें और ऊंची आवाज में हम सब 23वें ज़बूर की पहली आयत की तलावत एक आवाज होकर पढ़ें। जी। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना। अच्छा, अब पादरी साहब एक प्रैक्टिकल करेंगे। जी सर। खुदा के कलाम के आगाज में एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो अपने हाथ अपने सीने पर रख लें, अपने दिल के बिल्कुल पास, और यूं हाथ मारकर इस आयत को दोबारा पढ़ें और कहें, खुदावंद मेरा है, मुझे कमी ना होगी। मेहरबानी से कहें, खुदावंद मेरा है, मुझे कमी ना होगी। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस की इस खूबसूरत सी आयत पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर की किताब के बारे में मैं और आप जानते हैं कि ये बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी किताब होने का शर्फ या दर्जा रखती है। इस किताब के 150 ज़बूर हैं और हम कई बार सीख चुके हैं कि इन 150 ज़बूरों में से 100 ज़बूरों पर टाइटल्स मौजूद हैं। गोया कि 100 ज़बूर ऐसे हैं जिनको पढ़ने पर पता चलता है कि इनको किस किस ने लिखा। अब जब ज़बूर की किताब के 150 ज़बूरों की बात की जाती है तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुकद्दस दाऊद और उसके घराने का है। 150 ज़बूरों में से 75 ज़बूर इस खानदान की तरफ से हमें मिले। 73 साम्स 73 ज़बूर इस किताब में मुकद्दस दाऊद ने, और 2 ज़बूर जो हैं वो उसके बेटे सुलेमान बादशाह ने अपने हाथों से लिखे। अब नोट करें, 23वां ज़बूर जो है इसे नेशनल साम कहा जाता है। ये अवामी ज़बूर है, और ये अवामी ज़बूर इसलिए है, ये नेशनल साम इसलिए कहलाता है क्योंकि ये अवाम में बहुत पॉपुलर है। ये इतना पॉपुलर है कि मसीही दुनिया का एक एक बच्चा जो है वो जुबानी इस ज़बूर को जानता है और जुबानी याद रखे हुए है। क्योंकि ये ज़बूर की किताब में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए इसी मुनासबत से इसे नेशनल साम, अवामी ज़बूर कहा जाता है। तो आइए जरा आज इस ज़बूर पर चलें जिसे मुकद्दस दाऊद ने लिखा है, और टाइटल पर लिखा है दाऊद का मज़मूर। मज़मूर से मुराद है ऐसा ज़बूर, ऐसा गीत जिसे तारदार साजों के साथ गाया और बजाया जाता हो। और आप जानते हैं कि चूंकि मुकद्दस दाऊद एक गायक था, गाने वाला था, बरबत बजाता भी था, इसलिए वो गाते और बजाते हुए इस ज़बूर में अपने रब खुदावंद को बतौर चरवाहे के तस्लीम करता और फिर
इस बात का इकरार करता है कि मुझे कमी ना होगी। हम जितने खुदा के कलाम के तालिब इल्म आज खुदा की आवाज को सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मेहरबानी से नोट करें कि ज़बूर की किताब का ये इब्तदाई हिस्सा एक डेक्लरेशन है और मुकद्दस दाऊद यहां डिक्लेयर कर रहा है कि चूंकि खुदावंद मेरा चौपान है। डेक्लेरेशन क्या है? चूंकि वो मेरा चौपान है, इसलिए कम से कम मुझे तो कमी नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि अभी कुछ देर पहले हमने अपने सीने पर हाथ मारकर इसी डेक्लेरेशन को लिया और हमने आज की सुबह में इस मॉर्निंग डिवोशन में कहा कि वो मेरा चौपान है। और जब वो मेरा और आपका चौपान है तो फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, दाऊद की तरह मुझे और आपको भी कमी नहीं होगी। अब आइए जरा यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब पर चलें। याद रखिएगा कि इस बात को डिक्लेयर करने वाला, ये डेक्लरेशन जो है एक चरवाहे की तरफ से है। चरवाहा इस बात को डिक्लेयर कर रहा, अनाउंस कर रहा, बयान कर रहा। चरवाहा दाऊद जो है वो इस बात का इश्तिहार दे रहा है कि चूंकि खुदावंद मेरा चरवाहा है, वो मेरा चौपान है, इसलिए मुझे कमी ना होगी। एक चरवाहा ये जानता है कि चरवाहे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और एक चरवाहा जानता है कि फिर भेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। अब जरा गौर करें तो यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब की रोशनी में हमारा खुदावंद हमारा अच्छा चौपान है, वो अच्छा चरवाहा है। वो अच्छा चरवाहा क्यों है? इसलिए कि वो भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे देता है। वो अपनी किसी भी भेड़ के लिए जान की कुर्बानी देने को तैयार हो जाता। और चूंकि वो पीछे नहीं हटता, अपनी किसी भी भेड़ से दस्तबरदार नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अच्छा चरवाहा है। और अच्छे चरवाहे के होते हुए भला भेड़ को किस किस्म की और किस तरह की कमी हो सकती है? और दाऊद तो खुद एक चरवाहा है और वो जानता है कि जब चरवाहा अच्छा हो, लफ्जों को पकड़ कर रखें, चरवाहा अच्छा हो तो फिर भेड़ को कैसे कमी हो सकती है? इसका ये मतलब हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी चरवाहे तो बहुत थे, लेकिन उनमें से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा मैं हूं। तब भी अच्छे और बुरे चरवाहे मौजूद थे। और आप जानते हैं कि हिजकिय्याह की किताब में चरवाहों के हवाले से बड़े सख्त किस्म के बयानात मौजूद हैं। चरवाहे तो तब भी थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे, और आज भी अगर हम गौर करें, थियोलॉजिकली गौर करें, तो चरवाहे तो बहुत हैं। इन्ने को चरवाहे ने के हद नहीं, इट पुतो थलों चरवाहा निकल आउंदा। लेकिन सवाल यह है कि उनमें से अच्छे कितने हैं और कितने हैं जो आज कलीसिया के लिए, अपनी भेड़ के लिए, खुदा के गले के लिए, उसकी भेड़ों के लिए अपनी जान पर खेल जाने को भी तैयार होते। बड़ा आसान है यह कहना कि असी शेरां दियां गारां विच वड़ांगे। बड़ा आसान है यह कहना कि सूली उल्टी चढ़ाओगे ते चढ़ांगे। कोई चढ़ के ते वहाए। ये सूली उल्टी सिर्फ पतरस ही चढ़ा है और उसके बाद ये एजाज किसी को हासिल नहीं हुआ। कहने को तो सब बड़ा आसान है,
करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे यस्सु की खूबी यह है, और वो इस सेंस में अच्छा चरवाहा है कि जो कुछ उसने कहा फिर उसने अच्छा बनकर वो करके भी दिखाया। अब आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे कहा, मेरे और आपके लिए यह लिखा गया कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह क्यों आया? ताकि मैं और आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। याद रखिएगा, आज का हमारा मजमून है लिव मोर अबंडेंटली। लिव मोर अबंडेंटली। बाइबल का खुदा यह चाहता है कि हम खुशहाली के साथ जिए, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब हम अपने चरवाहे के साथ कनेक्टेड होंगे, और जब हम इस बात को डिक्लेयर करेंगे, अनाउंस करेंगे, यहां हाथ मारकर ये कहेंगे कि खुदावंद मेरा चौपान है, फिर जिंदगी में यकीन दिलाता हूं कि किसी तरह की कोई कमी और कमजोरी नहीं रहेगी। फिर ना सिर्फ जिंदगी, बल्कि लफ्जों को पकड़िएगा, मैं इसलिए आया कि वो कसरत की जिंदगी पाएं। इसका मतलब क्या है? जिनका चरवाहा यस्सु है, जो उसे अपना चौपान मान लेते हैं, अब नोट करें, उनकी जिंदगी में कसरत, उनकी जिंदगी में बरकत, उनकी जिंदगी में फरावानी, उनकी जिंदगी में बौतात, उनकी जिंदगी में जलथल होती। जो खुदावन को अपना चौपान मान लेते, जो किसी इंसानी हाथ की तरफ नहीं देखते, जो सिर्फ खुदावन के हाथ की तरफ देखते हैं, फिर उनकी जिंदगी में बरकत, कसरत, फरावानी, इजाफा और फिर जलथल होता है। फिर उनकी जिंदगी में यह बात सादिक आती है कि वो खा पी कर शेर होते हैं और बच रहता है। और मुकद्दस दाऊद ने बहुत सारी चीजों को डिक्लेयर किया। वो आगे चलकर इसी किताब में कहता है कि मैं बच्चा सा हुण बुढ़ा हां, मैं बच्चा सा हुण बुढ़ा हां, पर नस्ल साधक दी ना कदी वेखी है लाचार ते टुक्कर मंगदी भी। हजरत असीम साहब, मैं 60 साल का हो गया, 40 साल इस खिदमत में हो गए, और आप यकीन जाने, मैं अपने दिल पर हाथ रखकर यह कहता हूं कि इन 40 सालों में कभी एक बार भी यह सोच उभरी ही नहीं, शाम दी रोटी पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी, दोपहर दी खुरे पकनी है कि नहीं पकनी, कोई सुबह पराठा शराठा मिलना है कि नहीं मिलना। खुदा ने सोच से बिल्कुल बाहर रखा है, और बाइबल के खुदा ने बरकत भी और कसरत भी बख्शी है, और इस सोच से आजादी बख्श दी है कि क्या खाना है, क्या पीना है। क्योंकि जब हम इस रूह में इस खिदमत को लिए हुए होते हैं कि खाना पीना जो है उसका जिम्मेदार तो खुदा है, और जब हम उसकी खिदमत करते हैं तो वो हमें भूखा और प्यासा कैसे रहने दे सकता है? वो तो ऐसा खुदा है कि कहत के दिनों में भी, रिसेशन के दिनों में भी कुरैत के नाले पर चला जाता है और एलिया को ताजा रोटी और ताजा गोश्त खिलाता है। वो तो ऐसा खुदा है, और खुदा के खादिमों का तो यह फख्र होना चाहिए कि हालात और वक्त कैसे भी क्यों ना हो, वो तो जहां से उम्मीद भी नहीं वहां से भी हमसे कटवाता है। वो तो कई बार हमें बेवा के घर में भेज देता है। अब बेवा के घर में जाने की कोई सेंस तो बनती नहीं है। एक तो बेचारी अग गई बेवा, फिर मातड़ जिसके घर में कोई चीज ही नहीं है,
एक वक्त का खाना है और खुदा उसे भेज भी कहां रहा है? बेवा के घर में। और बेवा के घर में भेजकर खुदा उसकी पालना करता है और अपने खादिम के जरिए से उस खानदान की पालना का इंतजाम कर देता है। तो बाइबल का खुदा तो बड़ा अजीम खुदा है। और अगर हम खुदा के खादिम होने के नाते अपनी खिदमत में थोड़े से संजीदा हों, थोड़े से संजीदा, मैं बुजुर्ग पासवान होने के नाते कहूंगा, आप थोड़े से लॉयल हों, आप थोड़े से संजीदा हों, इस खिदमत को संजीदगी के साथ लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, रोटी तो कोई चीज ही नहीं है, रोटी तो चीज ही नहीं कुछ। खुदा आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपकी जरूरतों को आपसे बढ़कर जानता है। और मत्ती की अंजील के 7वें बाब में लिखा है, पादरी विलियम, जब तू बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है, मैं आसमानी बाप होने के नाते तुझे अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा? जब वालिदैन होने के नाते हम जानते हैं कि बच्चों की जरूरतें क्या हैं, तो खुदा नहीं जानता कि उसकी किसी भेड़ की जरूरत क्या है? अब देखें, मैंने कहा 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस ज़बूर की रोशनी में। एक चरवाहे की जिम्मेदारी है, वो तो निभा रहा है। अब भेड़ की जिम्मेदारी क्या है? जरा आज इस मॉर्निंग डिवोशन में इस पर कुछ देर गौर करेंगे। भेड़ की जिम्मेदारी यह है, यूहन्ना की अंजील के 10वें बाब की रोशनी में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। हम में से कितने हैं जिन्हें खुदा की आवाज की पहचान है? लोग तो इस बात पर बड़े पजल होते हैं कि पादरी साहब हमें जरा बताएं तो सही कि खुदा की आवाज और इब्लीस की आवाज में इम्तियाज कैसे किया जाए। लोग तो आज पजल हैं। और उम्र के इतने सालों के गुजर जाने के बावजूद भी लोग खुदा की आवाज को ना तो पहचान पाए हैं, न जान ही पाए। पादरी साहब, मैं अपने बच्चों को लेकर, बल्कि बच्चों के बच्चों को लेकर किसी मॉल में चला जाऊं, या दुबई मॉल में चला जाऊं जहां एक वक्त में हजारों लोग होते हैं, मेरा ईमान है पादरी साहब, मैं किसी नुक्कड़ पर खड़े होकर अपने पोते को आवाज दूं ना, तो वो हजारों में से मेरी आवाज को पहचान जाए कि ये मेरे दादा की आवाज है। जरा गौर करें मैं क्या समझा रहा हूं। दुनिया की लाखों लाख आवाजों में से अगर मैं और आप अब तक अपने आसमानी बाप की आवाज को पहचान नहीं पाए, तो फिर कसूर किधर है? फिर कसूर किसका है? कसूर हमारा है, क्योंकि हमने अपने खुदावन के हवाले से अपने कानों को ट्यून ही नहीं कर रखा। हमने उसकी आवाज को सुना ही नहीं, हम उसकी आवाज को पहचानते ही नहीं। तो भेड़ की जिम्मेदारी क्या है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती, हम खुदा की नहीं सुनते। पंजाबी में हम लाई लग किस्म के लोग हैं, जिधर किसे लाया उधर ही लग पे। कभी उसकी सुनते हैं, कभी उसकी सुनते हैं, कभी उसकी सुनते हैं, कभी उसकी सुनते हैं। जिसकी सुनना चाहिए उसकी हम कभी नहीं सुनते। और वजह क्या है? वजह खुदा के खादिमों ये है क्योंकि हम दुनिया की तरफ से अपने कान को बंद करते ही नहीं। दुनिया की तरफ से पहले कान बंद करेंगे तो खुदा की आवाज सुनाई देगी ना। दूसरी बात, भेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें ना सिर्फ मेरी आवाज को पहचानती हैं, वो मेरे पीछे पीछे चलेंगी। लिखा है वो किसी और के पीछे नहीं जाएंगी। सानू ते जिधर कोई लाए असी उधर ही लग पैने। हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। जिस तरफ किसी ने लगाया, जिस तरफ किसी ने लगाया, हम उसी तरफ निकल खड़े हुए। हमारी आंखें जो हैं वो खुदा की तरफ लगी हुई नहीं है। हमारी आंखें कराची एयरपोर्ट और दुबई एयरपोर्ट पर लगी हुई हैं कि कब कोई गोरा नोटों की बोरी उठाकर उतरे और हमें कॉल करे और हम कहें
आप हमारे अब्बा जी हैं, आप ही सब कुछ हैं। ना हम उसका ईमान चेक करें, ना उसका अकीदा चेक करें, ना उसकी तालीम चेक करें, जफ्फा मार के ये कहें आप अब्बा जी हैं। कितनी बार हम ऐसा नहीं करते? कितनी बार हम अपने ईमान का, अपने अकीदे का सौदा नहीं करते? हम अपने बेसिक ईमान से हट नहीं जाते? बाइबल मुकद्दस की बुनियादी बातों से हट नहीं जाते? आगे चलेंगे और आगे चलकर कुछ और बातें सीखने की कोशिश करें। अबंडेंट लाइफ जो है, ये अबंडेंस जो है, याद रहे कि ये मेंटली होगी, ये अबंडेंस फिजिकली होगी, ये अबंडेंस फाइनेंशियली होगी। अभी दुआ भी की खुदा के खादिम ने, फाइनेंशियली होगी अबंडेंस, और फिर ये अबंडेंस स्पिरिचुअली होगी। जिंदगी के एक एक एरिया में कमी नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूं, आज की सुबह में लिख कर देने को तैयार हूं। कमी नहीं होगी अगर हम खुदावन की भेड़ होने के नाते उसकी आवाज को सुनने लगे और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगे, तो जिंदगी में कमी नहीं होगी। अब जरा गौर कीजिएगा, किसी भी भेड़ की या किसी भी शख्स की, पादरी साहब, दो तीन चार बुनियादी नीड्स हैं, और इन नीड्स को पूरे करने की जिम्मेदारी चरवाहे की है, और वो पूरा करना चाहता है। लेकिन भेड़ को भी उस मयार पर अपने आप को लाना होगा कि चरवाहा ये सब कुछ खुशी खुशी उसके लिए करता रहे। अब किसी भी भेड़ की पहली जो जरूरत है वो क्या है? फूड, खुराक। और मैंने शुरू में कहा, भाई सब खुराक की तो बात ही नहीं है, ये तो मामूली सी बात है। हमारा खुदा तो बियाबानी जिंदगी के 40 सालों में आसमानी मन खिलाने वाला बाप है। ਅਸੀਂ भूल जाने हैं कि वो तो जंगलों में, वीरानों में फरिश्तों की खुराक तक इंसानों को खिला देता है, और उसमें आज भी वही ताकत और वही कुदरत पाई जाती है। वो तो कुरैत के नाले पर ताजा गोश्त और ताजा रोटी दे देता है, वो मुझे और आपको क्यों नहीं देगा? हम पाकिस्तान में हों, हम पाकिस्तान से बाहर हों, अगर हम खुदा की भेड़ हैं और उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके पीछे चलते हैं, कैसे मुमकिन है कि खुराक की कमी? मैंने अभी वो आयत कोट की, मैं बच्चा सा हुण बुढ़ा हां। मैं भी बुढ़ा हूं, और मैंने भी अपनी जिंदगी में सादिक की नस्ल को टुक्कर मांगते हुए और खुदा के खादिमों को भीख मांगते हुए नहीं देखा। मैं समझता हूं कि यह जिल्लत है कि कोई खुदा का खादिम जो है वो अपने हाथ फैलाता। यह जिल्लत है। जब खुदा हमारा चौपान है, जब वो हमारा चरवाहा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हमारी बुनियादी नीड्स जो हैं वो पूरी ना हो? ये फख्र होना चाहिए कि जब हम खुदा के हैं तो फिर फूड की कमी तो ना होगी, ना होगी। और मेरे यस्सु ने क्या कहा? अच्छे चरवाहे ने, पादरी तस्लीम साहब क्या कहा? खाने पीने की फिक्र क्यों करते हो? क्यों करते हो खाने पीने की फिक्र? और तुम्हारी कदर तो चिड़ियों से कहीं ज्यादा है। खुदा जब उनको देता है, जब वो अपनी मखलूकात को देता है, बुजुर्ग कहते हैं कि जब वो पत्थर के कीड़े को देता है तो वो अपने किसी तालिब को क्यों नहीं देगा? बहुतात होगी, इतना फूड होगा, इतना रिज़्क आपके घर में होगा, किचन में इतना सामान होगा कि अगले सामान से पहले पुराना सामान मौजूद रहेगा। बरकत होगी। लेकिन हमें अपने चरवाहे के साथ कनेक्टेड होना होगा। और यहां लिखा है, मुझे हरी हरी चरागाहों की कमी ना होगी। हरी हरी चरागाहों, सरसब्जो शादाब किस्म की
जो चरागाहें हैं मुझे उनकी कमी ना होगी। दूसरी चीज, किसी भी इंसान की दूसरी बड़ी जरूरत है हेल्थ, सेहत। और आप यकीन माने कि बाइबल का खुदा हमारी सेहत का बहुत ख्याल रखता है। वो यहोवा शाफी है। और यर्मिया का रोना यही तो है, क्या जल्लाद में रोगने बलसान नहीं? फिर मेरी कौम, खुदा के लोग क्यों शिफा नहीं पाते? क्यों बीमार हैं और क्यों बीमारियों में जकड़े हुए हैं? क्या रोगने बलसान नहीं? क्या वहां कोई तबीब नहीं? सब कुछ तो है, डॉक्टरों का डॉक्टर भी मौजूद है, और अच्छा चरवाहा जानता है कि उसे अपनी भेड़ को किस तरह से बचाना है। अब जरा नोट करें भाई, मेरे ददियाल में मेरे जो बड़े अब्बू हैं, मेरे ताया जी, वो जानवर पालते थे, भैंसे लेते, खरीदते, बेचते थे। उन्होंने मुर्गियों के वाड़े बनाए हुए थे, उन्होंने भेड़ों के वाड़े बनाए हुए थे, और मैंने बड़े करीब से इन सारी चीजों को देखा। गर्मियों में पादरी साहब एक मौसम ऐसा आता है जिसमें जानवर को मक्खी बहुत तंग करती है। हर गर्मी में एक मौसम ऐसा आता है जिसमें जानवर को मक्खी बहुत तंग करती है, और मक्खी के तंग करने पर जानवर बिलबिला उठता है, और कई बार वो अपने आप को मुख्तलिफ चीजों से टकराता है, मारता है, और कई बार वो जख्मी हो जाता है। अब ऐसे में अच्छा मालिक या भेड़ों का अच्छा चरवाहा करता क्या है, हम सबको पता है। इसी मौसम में एक कड़वा सा तेल बनाकर, कौड़ा तेल, है ना, आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, कड़वा तेल बनाकर भेड़ के, बकरियों के, जानवरों के माथे पर, इस एरिए पर और जिस्म पर लगा दिया जाता है ताकि मक्खी उनको तंग ना करे। बिलबलाने पर किसी तरह की कोई चोट उनको ना लगे। बड़ा खूबसूरत मुझे गीत याद आ रहा है, परम पिता की हम स्तुति गाएं, है ना। वो कहता है कि मां की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, परों पे उठा लिया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। खुदा चोट नहीं लगने देता अपने लोगों को भाई, नुकसान नहीं होने देता उनका। वो हमारी हेल्थ का, हमारी सेहत का ख्याल रखता है। इससे अच्छा चरवाहा कौन हो सकता है? तीसरी जरूरत है साथी की, रफीक की, चरवाहे के होने की, अवेलेबिलिटी की, दस्तयाबी की, और हमारा चरवाहा हमेशा अवेलेबल होता। मुझे खुदा के वो खादिम बहुत पसंद हैं जो 24/7 काम करते हैं, जिनका फोन कभी बंद नहीं होता। मैं उनको वाकई खुदा के खादिम मानता हूं। 24/7 जिनका फोन बंद नहीं होता, और वो 24/7 यस्सु के सिपाही होने के नाते और यस्सु के सूरमा और पहलवान होने के नाते हमेशा रिंग में उतरने के लिए, मुकाबले में उतरने के लिए तैयार रहते। मंत्री साहब, मैं तो अक्सर ही कहता हूं कि नौकर की ते नखरा की। अरे भाई, जब आपने हल पर हाथ रख दिया तो फिर पीछे मुड़कर देखने का तो चांस ही नहीं है। लेकिन क्या करें, हाथ जोड़कर, मुझे भी 40 साल इस खिदमत में हो गए। नखरीले किस्म के पादरी बहुत हैं भाई, नखरीले किस्म के खिदमत गुजार भी बहुत हैं, जिनके नखरे भी बड़े, जिनके पास लोगों के लिए, भेड़ों के लिए, गल्ले के लिए कोई टाइम नहीं। सिर्फ संडे को 2 घंटे है वे, बाकी को नहीं। सिर्फ संडे को 2 घंटे, इसके अलावा कोई टाइम नहीं। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर भेड़ कैसे फ्रूटफुल हो सकती है भाई, कैसे हो सकती है। चले आगे।
चौथी चीज है प्रोटेक्शन। और आज के हवाले में 23वें ज़बूर में यह बात मौजूद है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। हम जितने पंजाबी हैं, हम जितने भेड़ों को करीब से जानते हैं, चराने वालों को करीब से जानते हैं, हम जानते हैं कि उनके हाथ में एक सोटी, एक लाठी होती है। भेड़ को सबसे ज्यादा कुत्ते और बिल्ले तंग करते हैं, और ये लाठी इसलिए चरवाहे के हाथ में होती है कि वो उन कुत्तों और उन बिल्लों से अपनी भेड़ को बचाए। अगर हम खुदा के खादिम है ना भाई, तो फिर ये वाला हथियार तो हमेशा हमारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि कुत्ते और बिल्ले खुदा के लोगों को भी बहुत तंग करते हैं भाई। और हमारे हाथ में सोटे का होना बड़ा जरूरी है। खुदा दे खादिम ने ना डांग भी चलानी आनी चाहिए। मूसा ने ना मुखालिफ फौज को देखकर दुआ शुरू कर दी। बाइबल मुकद्दस में से साबित कर सकता हूं, खुदा ने कहा है दुआ का वक्त नहीं है, उठ के तो लड़ो, ये मुकाबले का वक्त है, ये दुआ का वक्त नहीं है। और आप जानते हैं कि 2 शख्सों को यह खिदमत लेनी पड़ी जब तक मूसा के हाथ उठे रहते थे। कौम कामयाब और कामरान होती चली जाती थी, और जब उसके हाथ थक कर नीचे हो जाते थे तो फिर दुश्मन गालिब आना शुरू हो जाता। मैं पादरी तस्लीम साहब कहता हूं, हर पासबान को यह दुआ करनी चाहिए कि आए खुदा, मुझे मेरी कलीसिया में से सिर्फ 2 लोग मेरे हाथ उठाने वाले और हाथों को सहारा देने वाले दे दे। सिर्फ 2 लोग, सिर्फ 2। पादरी साकिब साहब, आप यकीन मानो, अगर मेरी और आपकी कलीसिया में 2 लोग मुझे और आपको सहारा देने वाले, हमारे हाथ उठाकर रखने वाले हों, इब्लीस की ऐसी की तैसी, इब्लीस की ऐसी की तैसी कि वो मेरी और आपकी किसी भेड़ को नुकसान पहुंचाए। लेकिन की करिए, असी तो थक्के ही बड़े हैं, करना कराना भी कख नहीं, ते शाम नू एवें कह छड़ना है अज बड़ा ना टाइड जा फील करना। की टाइड तू फील करन दे यार, कीता की आज? जापानी 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं। कल का मेरा मॉर्निंग डिवोशन ये था, वो नहीं थकदे। हम जरा से काम में थक जाते हैं भाई। एक तो थकेवा नहीं लेंदा साडा, बरकत कैसे होगी, कसरत कैसे होगी, इजाफा कैसे होगा, बहुतात जिंदगी में कैसे होगी जब हर वक्त थके रहेंगे। आखिरी चीज जो है वो क्या है? किसी भी भेड़ के लिए रुपया पैसा भी बहुत जरूरी है। रुपया पैसा, पादरी तस्लीम साहब, सब कुछ नहीं, लेकिन ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये रुपये पैसे के साथ ही है ना। रुपये पैसे के बगैर तो नहीं। जितना वक्त आप देते हैं, जितनी एनर्जी आप इस्तेमाल करते हैं, इसका बिल भी तो किसी ने देना है ना। सारा दिन आपका सिस्टम ऑन रहता है तो इसका बिल भी तो देना ना किसी ने। तो बिल किसने देना है? एक बात मैंने पादरी साकिब साहब हमेशा कही है, चरवाहा भेड़ को पैदा नहीं करता। ये पता नहीं मेरी है सोच ही रही है। चरवाहा भेड़ को पैदा नहीं करता, भेड़ हमेशा भेड़ को पैदा करती है। और हमें शैलौद टीवी के लिए भेड़ें पैदा करनी है ताकि शैलौद टीवी की पालना हो सके। पादरी नहीं पैदा करने, हमें भेड़ें पैदा करनी है, स्पोर्टर पैदा करने हैं, डोनर्स पैदा करने हैं, और लोगों को मोटिवेट करना है कि वो शैलौद टीवी और ऐसे खूबसूरत चैनल्स जो हैं जिनमें दिन रात खुदा के खादिम अपनी खिदमत को सरअंजाम देते हैं, उनकी बिला इम्तियाज खिदमत भी करें और उनको सपोर्ट भी करें। रुपया पैसा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भेड़ के हवाले से भी बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं, मेरा यस्सु तो ऐसा
यीशु है जिसने भेड़ के लिए अपनी कीमती जान तक सारा कुछ ही लौटा दिया, सारा कुछ ही लौटा दिया। मुझे अफसोस है कि मेरे यीशु की कीमत ना बड़ी कम लगाई गई, लगाने वालों ने बड़ी कम कीमत लगाई, और जिसने कीमत लगवाई उसको भी ख्याल नहीं आया कि उसने कितनी कीमत लगवा दी। मेरा यीशु तो इतना कीमती है, उसका लहू इतना कीमती है जिसे बेशकीमत कहा गया है। यहूदा जैसे आज भी मौजूद हैं जो 30-30 सिक्कों में उसका सौदा कर देते हैं, चंद एक डॉलर्स में अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, यूरोज में, चंद एक यूरोज में अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो दाल के एक कौले के लिए अपने बर्थ राइट तक को बेचने को तैयार हो जाते हैं। बरकत कैसे होगी भाई, जब आप लॉयल ही नहीं, आप संजीदा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि आप हैं कौन, आपकी शनाख्त क्या है, आपको यह पता ही नहीं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो फिर बात कैसे बनेगी। हम बहुत पादरी साहब कीमती हैं, हम कीमती हैं। और मैं हमेशा अपने चर्च के लोगों से कहता हूं, और आज फिर कहता हूं इस पूरे गले से जो मुझे देख रहा है, हम रॉयल फैमिली के लोग हैं भाई, और रॉयल फैमिली के लोग कभी भीख मांगते हैं? कभी आपने रॉयल फैमिली के किसी बंदे को भीख मांगते देखा है? और जिनका बादशाह, चरवाहा, मालिकों का मालिक, खुदाबंदों का खुदाबंद और सब कुछ करने की कुदरत और सलाहियत रखता हो, और ये अनाउंस करता हो कि वो कादरे मुतलिक है, तो फिर उसकी भेड़ कैसे किसी चीज से दूर रह सकती है, परे रह सकती है, मोहताज रह सकती है। चलें खत्म करेंगे, तो फिर क्या करें? बड़ा जरूरी है कि हम खुदावंद को अपना चौपान मान लें। आज की सुबह में, इस मॉर्निंग डिवोशन में उसे अपना चौपान मान लें। मैं फिर से कहूंगा, मैं खादिमों में सबसे छोटा हूं और खादिम कहलाने के भी लायक नहीं, मैं खादिम कहलाने के भी लायक नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी की गवाही दूंगा। खिदमत के इन 40 सालों में खुदा ने भूखा और प्यासा नहीं होने दिया। वजह सिर्फ यह था, मैं पल्ला यस्सुदा कदी नहीं छड़ना, जमाना चाहे कुछ भी करे। आप पल्ला तो पकड़े जरा, आप पल्ला तो पकड़े। वो आपके मांगने से पहले जानता है कि आप किन किन चीजों के मोहताज हैं। वो मेरी और आपकी जरूरतों और मेरी और आपकी ख्वाहिशों को जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। जरा थोड़ी सी देर के लिए नजरें हटाएं ना, किसी गोरे से नजर हटाएं, किसी इंसान से नजर तो हटाएं, यहोवा यरी पर अपनी नजरें लगाएं। पादरी साकिब साहब, मैं अक्सर कहता हूं, यहोवा यरी, डोंट वरी। और जो तो यहोवा यरी है तो फिर वरी खा दिए भाई, वरी तके ना वरी, यहोवा यरी, डोंट वरी, उस पर यकीन रखें। तो मैं आज जितने भी खिदमत गुजार और जितने भी बेटे बेटियां मुझको सुन रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहूंगा, आज डिक्लेयर करें, इस दिन का आगाज आज इस नाम से करें। मेरे यहां 7:15 हो गए सुबह, आपके पास 8:15 हो गए, अभी दिन चढ़ाई है। यूं करके बाहर निकलें, खुदावंद मेरा चौपान है, और आज और कभी भी मुझे कमी ना होगी। तो फिर एक आवाज होकर प्रैक्टिकल करेंगे और इस सेशन को इख्तिताम तक ले जाएंगे। फिर से मेहरबानी से यहां हाथ रखें। मेरे साथ दिल से कहना है सबने भाई। कहना क्या है सुन लें, खुदावंद मेरा चौपान है आज और कभी भी मुझे कमी ना होगी। बोलें, कहें जी। एक बार फिर कहें मेहरबानी से, खुदावंद मेरा चौपान है आज और कभी भी मुझे कमी ना होगी। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद बरकत दे, खुदा बरकत। आमीन, हालेलुया।
Hallelujah. Praise the Lord. Yeah.